हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हृदय का कार्य क्या है और यह कैसे काम करता है। बहुत सारे आपने वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन उसमें सब में कन्फ्यूजन होता है कि महाधमनी क्या है, महाशिरा क्या है, दायां आलिंद क्या है, बायां आलिंद क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ये जानते हैं कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है। शुद्ध रक्त का मतलब होता है दोस्तों, अगर ब्लड में O2 मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन मिलता है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये शुद्ध हो जाता है। ये क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। और अगर ब्लड में क्या होता है, CO2 मिलता है, और जब ब्लड में CO2 मिलता है तो ये क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है? ये अशुद्ध हो जाता है, यानी कि ये अशुद्ध रक्त होता है। और इसको क्या करता है, शरीर फिर से प्यूरीफाई करता है। किसके द्वारा? तो ये फेफड़ा के द्वारा क्या करता है, फिर से प्यूरीफाई करता है। यहाँ पे ब्लड लेके आता है और यहाँ से फिर क्या करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है और फिर से क्या करता है, हृदय को देता है। तो चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे ये फिर से हृदय को देता है और हृदय से शुद्ध करता है। तो सबसे पहले हम दोस्तों हृदय के भाग सीखते हैं। इसका जो है इसकी बनावट सीखते हैं। इसका बनावट कैसे होता है, तो ये इसका देखिए, ये जो है ये है दायां आलिंद, और ये क्या है दोस्तों, बायां आलिंद। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है ये है दायां निलय, और ये क्या है, बायां निलय। अब दोस्तों ये चारों का अलग अलग काम है। क्या काम है, चलिए इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम बायां आलिंद के बारे में। ये जो बायां आलिंद है दोस्तों, इसके बारे में। अब दोस्तों ये बायां आलिंद जो है, बायां आलिंद, इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त आकर के जमा होता है। तो यह यहाँ होता क्या है, फेफड़ा से एक नस निकलती है और यहाँ पे आकर बायां आलिंद में जुड़ता है। इसे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त जो है ब्लड उसको उठाता है और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। और ये कहाँ पे जमा होता है, ये बायां आलिंद में जमा हो जाता है। अब उसके बाद होता है क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक ठो बॉल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है, बॉल्ब लगा होता है। अब ये बॉल्ब क्या होता है, खुलता है और इसमें जो ब्लड जमा है वो क्या होता है, इसमें चला आता है। किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। और ये क्या है, बायां निलय है। ये क्या है दोस्तों, बायां निलय है। अब जैसे ही इसमें जमा होता है तो इसमें ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। और जैसे ही ये पंप करता है तो यहाँ से एक मोटा नस निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, धमनी। और ये क्या करता है, पूरा शरीर में, ये क्या करता है, पूरा शरीर में शुद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त, यानी कि ये जो ऑक्सीजन से युक्त ब्लड लेके आया, ये पहले बायां आलिंद में स्टोर हुआ। उसके बाद वाल्व के जरिए ये कहाँ पे आया दोस्तों, बायां निलय में। अब ये बायां निलय से एक नस निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, धमनी। ये धमनी क्या करता है, पूरे शरीर में ये ब्लड को भेजता है। अब क्या करता है दोस्तों, ये बायां निलय पूरे शरीर में ब्लड को भेज दिया। अब जब पूरे शरीर में ये फैल जाता है, उसके बाद फिर शरीर से महाशिरा द्वारा, शरीर से दोस्तों महाशिरा द्वारा ये यहाँ पे स्टोर होता है। कहाँ पर, तो ये दायां आलिंद में स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है, दायां आलिंद में स्टोर होता है। अब दोस्तों जब दायां आलिंद में स्टोर होता है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फिर एक वॉल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ है। अब ये वॉल्व क्या करता है, फिर ये स्टोर होने के बाद यहाँ पर ये वॉल्व फिर खुलता है और ये कहाँ पर चला आता है, ये आ जाता है दायां निलय में। कहाँ आ जाता है दोस्तों, दायां निलय में। अब ये दोस्तों ये तो पहले ऑक्सीजन युक्त था, लेकिन और जब यहाँ पे पूरा शरीर में फैल गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ब्लड क्या किया, महाशिरा के द्वारा ये कहाँ पे स्टोर हुआ, दायां आलिंद में। अब ये जब दायां आलिंद में स्टोर हो गया दोस्तों, तो यहाँ पर एक वॉल्व खुलता है और यह फिर कहाँ चल जाता है, दायां निलय में। अब दायां निलय क्या करेगा दोस्तों, इसको पंप करेगा। इसको क्या करेगा, पंप करेगा। और यहाँ से फिर एक नस निकलता है, यह, और यहाँ से क्या करता है, एक फिर नस निकलता है, जिससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फुफ्फुसीय धमनी। इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या करता है, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला हुआ रक्त है उसको फेफड़ा में पहुंचाता है। और ये फेफड़ा क्या करता है, पुनः फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेता है और ये
फिर फुफ्फुसीय शिरा, किसके द्वारा? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा। फुफ्फुसीय शिरा द्वारा फिर कहाँ चला जाता है? बायां आलिंद में। कहाँ चला जाता है? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से फिर ये किस में चला जाता है? बायां निलय में। और बायां निलय से कहाँ चला जाता है? फिर ये पूरा शरीर में। और पूरा शरीर से फिर महाशिरा द्वारा कहाँ पे आता है? दायां आलिंद में। और फिर दायां आलिंद से फिर कहाँ चला जाता है? ये फेफड़ा में चला जाता है। तो दोस्तों हम फिर से एक बार इसको अच्छा से रिपीट करते हैं, आप अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार। अब दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा वो फेफड़ा से सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? फेफड़ा से सबसे पहले आएगा यहाँ पे बायां आलिंद में। कहाँ पे आएगा दोस्तों? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पे एक ठो वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है दोस्तों? यहाँ पे एक ठो वॉल्व लगा होता है, ये वॉल्व लगा होता है। अब ये दोस्तों जो नस यहाँ से फेफड़ा से यहाँ बायां आलिंद तक आता है उसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय शिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। अब ये दोस्तों फुफ्फुसीय शिरा यहाँ से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को उठाता है और ये कहाँ आ जाता है? बायां आलिंद में। उसके बाद क्या करता है? यहाँ पर फिर से वॉल्व खुलता है, ये वॉल्व खुलता है और ये कहाँ चला जाता है? बायां निलय में, यहाँ पे आ जाता है बायां निलय में। और यहाँ से फिर एक नस निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? धमनी। जिसे हम क्या बोलते हैं? धमनी। और ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को पंप करता है। ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को पंप करता है। और ये क्या करता है? पूरा शरीर में फैल जाता है, पूरा बॉडी में क्या होता है? फैल जाता है। और पूरा बॉडी में जैसे ही फैल जाता है, ये पूरा बॉडी में फैल जाता है तो फिर से एक नस क्या करता है? महाशिरा जिसको बोलते हैं, ये वापस महाशिरा क्या करता है? वापस सारे ब्लड को लेके आता है और किस में स्टोर कर देता है? दायां आलिंद में। अब दोस्तों ये दायां आलिंद में स्टोर होने के बाद फिर से क्या होता है? यहाँ पे एक बल्ब खुलता है और बल्ब खुलने के बाद क्या करता है? ये सारे के सारे ब्लड कहाँ आ जाता है? दायां निलय में। फिर दायां निलय में जैसे ही पहुँचता है तो ये जो ब्लड वापस आया शरीर से, ये तो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो इसको फिर से शुद्ध करने के लिए क्या करता है? फिर से इसमें से एक नस निकलता है। क्या निकलता है? नस निकलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय धमनी जो है ये क्या करता है? फिर से किस में भेजता है? फेफड़ा में। किस में भेजता है? फेफड़ा में। और फेफड़ा में फिर से ऑक्सीजन मिलता है और ये कहाँ चला जाता है? बायां आलिंद में। कहाँ चला जाता है? बायां आलिंद में। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो रोटेशन है, पूरा सर्कुलेशन है, ये आपको अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ये जो है हृदय का चित्र है और ये होता क्या है? इसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। किसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरिकार्डियम। अब ये पूरा जो प्रक्रिया है ये चलते रहता है। अब जैसे ही दोस्तों ये इस प्रक्रिया में या धमनी में या किसी भी नस में कोई भी रुकावट आता है तो उसमें होता क्या है? उसमें अच्छा तरीका से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और वो क्या होता है? हार्ट अटैक आने लगता है। अब दोस्तों ये ऊपर वाला भाग है, ये जो है ऊपर वाला भाग है, लेकिन अंदर का जो भाग होता है वो देखने में ऐसा होता है। और इसका जो चैम्बर होता है दोस्तों, मसल संरचना जो होता है निलय का, ये बहुत ही मजबूत होता है। मतलब कठोर मांसपेशी होता है, क्योंकि अगर पंप करेगा दोस्तों, अगर मजबूत मांसपेशी नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? लीकेज कर सकता है या फट सकता है, जिसके कारण क्या होगा? सर्कुलेशन ठीक तरीका से नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि हृदय की जो संरचना है और जो इसका कार्य है अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।